हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन और आप जुड़े हैं विजय एजुकेशन के साथ सेशन 2026 में एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मैं विजय पूनिया पूरे विजय परिवार की तरफ से आपका विजय एजुकेशन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने विजय परिवार को चुना अपनी प्रिपरेशन के लिए, इस वास्ते एक बार फिर मोकला मोकला घना घना राम राम सा स्वागत, अभिनंदन। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको एक बार फिर बोल दूं कि विजय परिवार का अगर आप हिस्सा बने हो ना, तो आप पूरे साल जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू, व्यवस्थित और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हुए पढ़ना है। हम सब एक फैमिली हैं, हम सब एक परिवार हैं और उसी परिवार की भावना के साथ, उसी यूनिटी की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है कि नहीं है? संकल्प सिलेक्शन का होना चाहिए। यह संकल्प पहला और अंतिम एक ही है कि मुझे बस सिलेक्शन लेना है, मुझे एक अच्छे संस्थान में प्रवेश लेना है। इसके लिए पूरा दमखम लगा के बेटा अगर पढ़ोगे, है ना, तो ये विजय एजुकेशन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि बेटा, क्योंकि मैं सीधा मुद्दे पे आना चाहूंगा, सीधा मैं मुद्दे पर आना चाहूंगा कि आपको कौन पढ़ाने वाला है, फैकल्टी कौन है आपके बैच में। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कौन कौन से टीचर हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं आपके बैच में। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बायोलॉजी की। देखो, हो सकता है आपके जितने भी सब्जेक्ट है, मैं पहले सारी फैकल्टी बता देता हूं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा? हमारे विजय एजुकेशन के अंदर एक सर हैं, शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं नाम बता देता हूँ। विजय पूनिया सर, वो पढ़ाएंगे आपको। तो सर आप कौन? मैं तो उनका जुड़वा हूँ, तुड़वा हूँ। हाँ, तो बायोलॉजी पढ़ाएंगे विजय पूनिया सर। फिजिक्स पढ़ाएंगे घनश्याम सर। घनश्याम, घनघोर घनश्याम, ठीक है ना। हमारे प्यारे रसगुल्ला सर हैं ये। हाँ, इसके बाद में MR सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किंग है भाई साहब, खुद असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर, है ना। नेट सेलेक्टेड है MR सर, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी कॉलेज के। और घनश्याम सर खुद गेट सेलेक्टेड है। 15 साल एक्सपीरियंस है बच्चों पढ़ाने का, है ना। और पिछले 8 सालों से कंटिन्यू MR सर पढ़ा रहे हैं। लगभग 15 साल ही पढ़ाते हुए मुझे हो चुके हैं बेटा। अब देखो, इंग्लिश ग्रामर, जिन भी स्टेट में इंग्लिश ग्रामर आती है वहां पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे OP डारा सर, है ना। बिल्कुल। हाँ, हाँ। अब देखिएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड कौन पढ़ाएगा जी? नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने के लिए 3 फैकल्टी है। देव सर, JD सर, कृतिका मैम। कृतिका मैम, तीनों ही लोग पढ़ाएंगे। ज्यादातर सेगमेंट देव सर पढ़ाएंगे, ज्यादातर जो है वो देव सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैम और एक दो टॉपिक JD सर। अब देखो बेटा, इंडिया जीके, जहां पर जीके आता है, जहां जहां पे, वहां जीके कौन पढ़ाएंगे? H पूनिया सर और प्रवीण सर यानी PK सर। करंट अफेयर, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, ये भी कुछ जगह आता है जीके के सेगमेंट में,
तो ये पढ़ाएंगे हमारे पीके सर यानी प्रवीण सर। इसके बाद में जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस पढ़ाएंगे मनोहर सर और साथ में विजय सर यानी हम। हाँ, तो मेरे दोस्तों ये तो विजय परिवार की टीम है। ये फैकल्टी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। हाँ, और 10, ये 10 लोग हैं, है ना। हाँ, टोटल 10 फैकल्टी हैं, 10 टीचर्स हैं जो आपके सामने रहेंगे। ओके भाई, बिल्कुल जी। अब बच्चों, हम तो है तैयार, क्या आप तैयार हो? इस पूरी विजय टीम के साथ हम रेडी हैं, क्या आप रेडी हो? यदि हो तो बोलिएगा हाँ सर, बिल्कुल हम तैयार हैं, है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारा टाइमिंग रहेगा, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास का टाइम क्या रहने वाला है, और सर पहली क्लास हमारी कब शुरू होगी, फर्स्ट क्लास कब स्टार्ट होगी, वो भी बताता हूं। देखो बेटा, हमारी जो पहली क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है, वो स्टार्ट होगी 8 अक्टूबर 2025। आप तो बस 8 अक्टूबर से, 8 अक्टूबर से आपकी जो है पहली क्लास शुरू होगी, है ना। आज 3 अक्टूबर है, तो 4 5 6 और 7, ठीक 4 दिन बाद आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सर क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, वो भी बता देता हूँ। पहले तो मॉर्निंग पारी रहती है और दूसरी इवनिंग रहती है, 2 शिफ्ट में क्लास चलती है। अपने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर है। मैं आपको बता दूं, पहले तो एक चीज ये सुन लो कि क्लास जो है ना, आपने जो ये नया बैच ज्वाइन किया है बेटा, इसमें लाइव क्लास चलेगी। जिनको लाइव पढ़ना है वो तो लाइव पढ़े। अब मान लो कोई बच्चा लाइव नहीं पढ़ पाता है, तो जितना भी लाइव पढ़ाएंगे ना, उसकी रिकॉर्डिंग ऐप के अंदर सेव मिलेगी आपको। तो वो जो रिकॉर्डिंग है उसे आप देख पाओगे। जिसको रिकॉर्डेड पढ़ना है वो रिकॉर्डेड भी पढ़ पाएगा, और जो बच्चा लाइव पढ़ने के बाद क्लास को अगर दोबारा देखना चाहता है तो दोबारा भी देख पाएगा, है ना। हाँ, अब मेरे दोस्तों देखिएगा, यहां पर सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है बेटा नोट्स। देखिए, जितना हम यहाँ पे पढ़ाएंगे ना बोर्ड पे, जितना हम लोग पढ़ाएंगे ना बेटा, वो सब कुछ आपको लिखना है। नोट्स अपने खुद के बनाने हैं, ये ध्यान रख लेना। हर बच्चे को नोट्स बनाने हैं बेटा, और वो भी बढ़िया और शानदार नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। और अगर मान लो कोई बच्चा, हम जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, तो आप भी साथ में लिखते रहना। मान लो कुछ चीज आप नहीं लिख पाए, तो फिर उसकी पूरी एक आपको जो है पैनल पे हम जितना भी पढ़ाएंगे ना, उसकी पूरी आपको एक पीडीएफ मिलेगी। आप उस पीडीएफ को ओपन करके भी अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। या आपने लाइव क्लास देखी और उसमें कोई सेगमेंट है जो आपको दोबारा समझना है, तो उसी लाइव क्लास की वीडियो को आप दोबारा रिकॉर्डेड में जाके भी देख सकते हैं, बाद में कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हैं। इसके बाद है बेटा, डेली हम जितना भी पढ़ाएंगे ना, और देखो क्लास दोनों मीडियम में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब देखो, डेली हम जितना भी पढ़ाएंगे ना, उसमें से आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको बेटा, है ना। एक तो जैसे हम आज पढ़ा रहे हैं, आज जितना पढ़ाया उतने सेगमेंट के आपको प्रश्न मिलेंगे, या 2 2 दिनों के एक साथ मिल जाएंगे। वो तो मिलेंगे डीपीपी के तौर पर, एक छोटी छोटी पीडीएफ मिलेगी, 10 10 15 15 प्रश्नों की। डेली आप वो प्रैक्टिस करोगे, और एक बच्चों जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट चैप्टर की, जिसे हम नाम देते हैं सीपीपी, पूरे चैप्टर के, जैसे एक चैप्टर पूरा हो गया,
तो उस चैप्टर के जैसे 100 क्वेश्चन आपको मिल गए, है ना। तो इस तरह से जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो फुल चैप्टर के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस के लिए देंगे और उनका आंसर की और सॉल्यूशन देंगे। अब इसके बाद में अब इसके बाद में हम बच्चों एनसीईआरटी खुद के एग्जाम्पलर भी आपके सॉल्व करवाएंगे। हम बेटा प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, पीछे पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, हम वो भी करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो दोनों मीडियम में आपको सीखने को मिलेंगे। अब इतना हो जाने के बाद बच्चों, अगर मान लो आपका कुछ डाउट रह गया, है ना, तो डाउट का सॉल्यूशन भी होगा, डाउट क्लास भी चलेगी। पहले तो लाइव क्लास में अगर आपको कुछ पूछना होगा तो भी आप पूछ पाओगे, और इसके अलावा एक आपको नंबर भी मिलेगा, उस पर डाउट पूछ पाओगे। इसके अलावा हर संडे को, जितना 6 दिनों में आपको पढ़ाया जाएगा, प्रत्येक संडे को डाउट क्लास चलेगी, और उन 5-6 दिनों में जो भी पढ़ाया गया उसमें से आपके अगर कोई डाउट है तो भी आप पूछ पाओगे। तो डाउट के लिए 3-3 ऑप्शन रहेंगे आपके पास में, क्लास में पूछने का, मोबाइल नंबर पर पूछने का, और डाउट सेशन अलग से चलेगा उसमें पूछने का। लेकिन मैं हकीकत बताऊं बेटा, आपका कोई डाउट हम रहने नहीं देंगे। हम इतना जबरदस्त पढ़ाएंगे कि आपके डाउट वाला इश्यू हम नहीं रहने देंगे। फिर भी डाउट के लिए 3 तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप विजय टीम से पूछ पाएंगे। अब इसके बाद में है टेस्ट। हम जितना भी एक सप्ताह में पढ़ेंगे बेटा, हर सप्ताह को उसका टेस्ट लेंगे, और ये टेस्ट होगा प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। हर संडे को, देखो संडे को क्लास नहीं चलती है बेटा, संडे को क्लास नहीं होती है ना। तो संडे वाले दिन क्या होगा, संडे वाले दिन होगा टेस्ट, और आपको टेस्ट देना है। संडे वाले दिन क्या होगा, टेस्ट, और आपको क्या देना है बेटा, टेस्ट देना है। ये ध्यान रख लेना, हर संडे को टेस्ट होगा और वो टेस्ट आपको देना है। क्लियर कट बात है, ठीक है बेटा। बिल्कुल संडे को शाम को 6 बजे टेस्ट का लिंक आएगा आपके ऐप के अंदर, आपके बैच के अंदर, ऊपर ही ऊपर, है ना। टेस्ट का लिंक आएगा, उस पे आप क्लिक करोगे, फिर अंदर क्वेश्चन खुलेंगे और ऊपर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 10 क्वेश्चन है तो 15 मिनट का टाइम मिल जाएगा, 30 क्वेश्चन है तो 35 मिनट का टाइम मिल जाएगा, 100 क्वेश्चन है तो 120 मिनट का टाइम मिल जाएगा। जितना आपके एग्जाम का टाइमिंग होता है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे। जब पूरा चैप्टर हो गया 7 दिन में तो उस पूरे चैप्टर का, आधा चैप्टर हुआ है तो आधे चैप्टर का, ठीक है ना। और हर 15 और 20 दिनों के बाद में एक बड़ा टेस्ट भी लेंगे, है ना। हर महीने के अंदर एक मेगा टेस्ट भी लेंगे, है ना, जितने भी पीछे चैप्टर करा दिए गए। तो इस तरह से इतने सारे टेस्ट होंगे बेटा, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका प्रश्न करने का डर खत्म होगा। टाइम, आप एग्जाम कितने टाइम का होता है, और उस टाइम में जैसे मान लो आपके 2 घंटे का पेपर हो रहा है, तो क्या आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या? या आपके 90 मिनट का एग्जाम में 90 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 90 क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या? है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। जहां जहां नेगेटिव मार्किंग होती है उनको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, और जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये सब कुछ इन टेस्ट सीरीज से आपको सीखने को मिलेगा। इसका कोई भी अलग से चार्ज नहीं है। आपके बैच में टेस्ट सीरीज आज से ही हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं बेटा। वैसे तो विजय एजुकेशन की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च भी होगी, हम ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, लेकिन आपको वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो बैच के साथ वैसे भी फ्री मिल रही है टेस्ट सीरीज। आपके तो बैच में पूरे साल भर टेस्ट चलते रहेंगे, वो तो वैसे भी नहीं रुकेंगे, समझ रहे हो। तो आपने जो ये बैच लिया है ये आपके लिए सफिशियंट है, और आपको कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फालतू में कोई लालच में आ जाओगे और कोई बंदा कहेगा ये नहीं, वहां से ले लो, यहाँ से ले लो। ऐसे में बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जब हमें कॉल करते हैं, अरे सर हमने तो उधर ऐसा कर लिया, उधर इतने पैसे खराब कर लिए, उधर ऐसे हो गया, है ना। यहाँ पर तो सर बच्चे पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है सर, हमें तो अब पता चला, हमारे तो इतने पैसे खराब हो गए। तो मैं आपको ये बात पहले से बोल रहा हूँ,
विजय परिवार में पढ़ाने वाले लोग जो हैं 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको सही पढ़ाएंगे बच्चों, है ना। गलत चीजें यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी, एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा। बेटा जिस बंदे को 10 से 15 साल पढ़ाने का अनुभव होगा, वो अच्छा पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा, आप सब समझदार हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना। और पिछले 5 साल से तो आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो। आज 11 लाख से ज्यादा बच्चे अगर विजय परिवार पे जुड़े हैं, तो कुछ अच्छा काम किया होगा तभी जुड़े होंगे, है ना। आज पूरे भारत का सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़ा संस्थान है, और विजय परिवार में जुड़ने के बाद एक भी बच्चा आपको नेगेटिव बात करता हुआ नहीं मिलेगा, ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि यार टीम ने बढ़िया नहीं पढ़ाया। ये आप मैं ये गारंटी देता हूँ। आपको सोशल मीडिया पे कहीं पर भी कोई विजय परिवार के बारे में गलत वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तविकता ये है बेटा, हम किसी भी बच्चे को निराश नहीं करते हैं, हम बहुत मन से पढ़ाते हैं, जितनी बात कहते हैं उससे डबल काम करके देते हैं बच्चों के लिए। अब देखो बच्चों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में ये सारी चीजें तो हम प्रोवाइड करेंगे, हर संडे को टेस्ट भी लेंगे। टेस्ट में टेस्ट होने के बाद इस टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपका मिलेगा, इसमें आपकी रैंक भी लगेगी कि हर टेस्ट में आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो, है ना। लेकिन टेस्ट लेने का उद्देश्य रैंक नहीं है, भले ही रैंक कितनी भी आए, शुरुआत में रैंक पे ध्यान नहीं देना है। शुरुआत में आपको ये देखना है कि आपसे कितने प्रश्न गलत हुए, और जो गलत हुए उनका सही आंसर पता करना है। फिर गलत कहाँ से हुए, उस उस सेगमेंट को अपने नोट्स में जाके दोबारा पढ़ना है ना। और आपको ये भी देखना है कि आप फिक्स टाइम में टेस्ट दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ठीक है ना। तो टेस्ट हर संडे को होगा और आपको जरूर देना है, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको बेटा प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे हम मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। इसके अलावा बेटा जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको हम रिवीजन भी करवाएंगे। ओके, बिल्कुल बेटा। तो ये सारी चीजें हैं, और हमारा प्रयास है कि आपका जो सिलेबस है वो फरवरी तक हम कंप्लीट करवा दें। आपका जो बैच है, इसका सिलेबस हमें फरवरी में कंप्लीट करवाने का टारगेट है। बाकी देखो बच्चों, 15 दिन पहले भी हो सकता है, 15 दिन बाद में भी हो सकता है, बट टारगेट हमने फरवरी का लिया है ना। अपना जो टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करवाने का, वो हमने क्या लिया है बेटा, फरवरी तक का टारगेट ले रखा है कि फरवरी तक अपन कंप्लीट करवाएं। टारगेट ये है, थोड़ा इससे ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो बच्चों, ये तो बात हो गई। अब अपन अगर बात करें क्लासेस शेड्यूल की, तो देखिएगा यहाँ पर ये भी आप देख लो। हाँ, अब बेटा अपनी जो क्लासें हैं, है ना, अभी शुरुआत में जो अपनी क्लासें चलेगी ना, वो सप्ताह के अंदर हर सप्ताह में बच्चों मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासें चलेगी। जो आपके बैच में लाइव जो क्लासेस चलेगी ना, वो मंडे टू फ्राइडे हर प्रत्येक सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक लाइव क्लास चलेगी। लेकिन सैटरडे और संडे इन 2 दिन क्लास नहीं होगी बेटा, ध्यान रखना। तो क्या होगा सर सैटरडे को, और क्या होगा संडे को? संडे को क्लास जरूर होगी, लेकिन संडे को जो क्लास होगी ना, वो होगी डाउट सेशन। संडे को डाउट क्लासें होगी, जिसमें आपके डाउट सॉल्यूशन चलेंगे। क्या चलेंगे? डाउट सॉल्यूशन। ठीक है, संडे वाले दिन एक शाम के टाइम एक डाउट का, जैसे फिजिक्स का डाउट सेशन हो गया, केमिस्ट्री का डाउट सेशन हो गया, जिसमें पिछले 7 दिनों में जो पढ़ाया गया, या जो 15 दिनों में पढ़ाया गया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, उसमें ऐसी टॉपिक जहां से बच्चों के ज्यादा डाउट आते हैं, वो टॉपिक दोबारा रिवाइज करवाए जाएंगे। एक तरह से संडे आपका रिवीजन डे समझ लो आप। संडे क्या हो गया? रिवीजन डे। तो संडे में डाउट का सॉल्यूशन भी होगा, और दूसरा संडे में टेस्ट भी होगा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो संडे वाले पूरे दिन सुबह सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आप अपनी टेस्ट की तैयारी करोगे, और शाम को 6 से 7 बजे तक आप अपना टेस्ट दोगे, और फिर शाम को 7 बजे से लेकर शाम को 9-10 बजे तक आपकी डाउट क्लासें चलेगी। ठीक है ना? हाँ। अब बच्चों बात बड़ी है, सैटरडे वाले दिन हमें क्या करना है फिर सर? सैटरडे एक दिन आपका ऑफ रहता है, एक तरह से यूं समझ लो, क्योंकि संडे को तो डाउट सेशन होगा तो बिजी हो जाओगे, टेस्ट होगा तो भी आप घंटे 1.5 घंटे व्यस्त हो जाओगे। तो
सैटरडे हमने इसलिए अभी सैटरडे अभी कुछ ही दिनों के लिए फ्री कर रहे हैं, फिर सैटरडे को भी क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, है ना। अगले महीने से हम प्लान कर रहे हैं कि सैटरडे को भी क्लास लेंगे। अभी शुरुआत में सैटरडे आपका इसलिए फ्री रख रहे हैं क्योंकि इस सैटरडे में आप बहुत सारे बच्चे नए-नए ऑनलाइन जुड़े हैं, तो नया-नया पढ़ना शुरू करेंगे ऑनलाइन, उनकी पढ़ने की आदत नहीं है पहले, तो कुछ बच्चों के नोट्स अधूरे रह जाएँगे। तो उन बच्चों को क्या करना है कि पिछले 5-6 दिनों में जो पढ़ाया गया है, उसमें कहीं से भी आपके नोट्स अगर अधूरे रह गए हैं, तो वो आपको शनिवार को पूरे करने हैं। तो एक तो आपको नोट्स अपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। इसके अलावा सैटरडे को आपको रिवीजन करना है। पीछे जितना भी पढ़ा दिया गया है 5 डेज़ में, 10 डेज़ में, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह पहले, आपको क्या करना है उसका रिवीजन करना है। क्या करना है उसका? रिवीजन करना है। मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैटरडे वाले दिन सेल्फ स्टडी करनी है। क्या करनी है बेटा? सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है? और अगर मान लो कोई बच्चा थोड़ा 2 दिन, 4 दिन लेट बैच जॉइन करता है और क्लास चल गई। मान लो कोई बच्चा 15 अक्टूबर को जुड़ा और क्लास आपकी 8 अक्टूबर को शुरू हो रही है। तो अब वो बच्चा 8 दिन लेट जुड़ा। तो वो लेट जुड़ा तो वो क्या करेगा आगे के सैटरडे में अपना पीछे का जो क्लास छूट गया है वो कवर करेगा, है ना? तो जो बैकलॉग होगा वो आपको क्लियर करना है ना? हाँ, और वो तो सैटरडे संडे दोनों दिन क्लियर कर सकते हो। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं बेटा। और इसके अलावा सैटरडे को आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, डीपीपी है, सीपीपी है, पुराने जो टेस्ट हैं, उनको भी प्रैक्टिस करना है। उनको भी क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ये काम सैटरडे संडे को करना है। बाकी डेली जो क्लासेज होगी वो मंडे टू फ्राइडे चलेगी आपकी। अब क्लासों की टाइमिंग क्या रहेगी? देखो बेटा, क्लासों की जो आपकी टाइमिंग रहने वाली है वो 2 पारी में रहेगी। सुबह के टाइम सुबह के टाइम जो है बच्चों सवा 7 बजे से, और अब अपन थोड़ा सा टाइम इसका चेंज कर लेते हैं, सर्दियों का टाइम सही है। हाँ जी, थोड़े दिनों के बाद जब सर्दियों का समय हो जाएगा तो हम थोड़ा सा टाइम जो है इसका इम्प्रूव कर देंगे। अभी सवा 7 बजे हैं तो अगले महीने से ये टाइम हम वापस 8 बजे का कर देंगे। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, तो आप ये समझ लीजिएगा। तो सवा 7 बजे से आपकी क्लास शुरू होगी, सवा 7 बजे से लेकर के, और लगभग आप मान के चलो 12 बजे तक मान लो आप, 12 बजे तक, है ना? ये आपका टाइमिंग है, सवा 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक। हो सकता है क्लास आपकी 11 बजे ही पूरी हो जाए, सवा 11 पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने 12 बजे तक का टाइम लिखा है इसलिए, है ना? क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो उनके 1 आध घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस चलेगी। और जहाँ पे केवल 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो उनकी तो क्लास सवा 7 बजे शुरू होगी और 11 बजे पूरी हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड है या इंग्लिश ग्रामर है, तो उनकी 1 क्लास एक्स्ट्रा चलेगी, है ना? बिल्कुल बेटा, हैं? हाँ, अब देखिए तो मॉर्निंग पारी, और मॉर्निंग पारी किसके लिए है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जिनका हिंदी माध्यम है ना? हाँ जी। अब मान लो कोई अगर ऐसा बच्चा है जो सुबह सवा 7 बजे से क्लास लाइव नहीं देख पा रहा है ना? तो वो बच्चा मान लो 8 बजे से क्लास जॉइन करता है, सवा 8 बजे से। तो सबसे पहली जो क्लास है ना बेटा, फर्स्ट क्लास सवा 7 बजे से लेकर के सवा 8 बजे तक चलेगी। अगली क्लास आपकी लगभग 8:30 बजे शुरू हो जाती है, 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक चलेगी। और अगली जो क्लास है आपकी लगभग 9:45 पे शुरू होगी, और कई बार 9:50 भी हो सकता है, क्योंकि बेटा कुछ क्लासें थोड़ी आगे भी हो जाती है। अब यहाँ मैंने 30 लिखा है तो कई बार 35 पे ही पूरी होती है, इसलिए लगभग 9:45 कह रहा हूं, तो इनमें 5-10 मिनट अप एंड डाउन हो सकता है टाइम।
5-10 मिनट टाइम अप एंड डाउन हो सकता है। कई बार ये क्लास 10 बजे भी शुरू होगी, है ना? हाँ, 9:45, 9:45 से आप समझ लीजिए 11 बजे, है ना? तो ये आपका टाइमिंग है ना? जैसे पहली क्लास अगर फिजिक्स की हो जाती है तो दूसरी केमिस्ट्री की हो जाएगी, तीसरी बायो की हो जाएगी, है ना? इस तरह से टाइमिंग रहता है। मान लो कोई बच्चा जो है पहली क्लास अगर लाइव नहीं देख पाया और अगर मान लो कोई बच्चा सेकंड क्लास ही लाइव देखता है, तो लास्ट वाली क्लास रिकॉर्डेड भी देख सकता है 11 बजे के बाद में। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है आपसे, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज लाइव पढ़ना। जब आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो और दूसरे कौन से काम है? हमारी मुझे याद है 6-6 बजे हमारी क्लासें चलती थी और हम लोग जाते थे 6-6 बजे, और हम 6 बजे जाते थे बेटा पढ़ने के लिए। आपको तो अपने घर पे और रूम पे बैठ के पढ़ना है, कहीं दूर जाना तो है नहीं। और कोई बच्चा अगर लाइब्रेरी में जाता भी है तो भी अच्छी बात है कि नहीं है? तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, लाइव देखना बेटा, ये तो मौका है, ये तो हम आपको चांस दे रहे हैं। नहीं तो लोगों के तो बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम ही नहीं होता। मुझे किसी बच्चे ने कहा कि कहीं पर एक क्लास चलती है दिन में 12 बजे से 1 बजे, दूसरी क्लास शाम को 4 बजे से 5 बजे चलती है, तीसरी क्लास रात को 10:30 बजे के आसपास चलती है। कम से कम विजय परिवार ऐसे तो नहीं पढ़ाता आपको, इतना सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाता है। आज कितना बढ़िया है बच्चों आपके लिए, कितनी शानदार टाइमिंग है बताओ, है ना? हाँ, और सारे के सारे बेहतरीन टीचर है, शानदार टीचर है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप देख लेना बेटा। आपको वास्तव में दिल से आपको लगेगा यार कितनी जबरदस्त टीम है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो कुछ इस तरह से आपका क्लास चलेगा। हो सकता है कि पहली क्लास बेटा केमिस्ट्री की और दूसरी क्लास जो है फिजिक्स की हो सकती है। ये टाइमिंग आपस में कई बार अप एंड डाउन हो सकता है ना? बिल्कुल जी। तो ऐसा हो सकता है। अब बेटा देखिएगा, अब हम अगर बात करें, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये तो हो गई पीसीबी। अब जिन राज्यों के अंदर बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश या जीके, जहां पर इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आता है ना? मैं उदाहरण के तौर पर अगर मान लो कोई बच्चा है जिसको यूपी बीएससी नर्सिंग या यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो उन बच्चों के लिए तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की क्लास चलेगी। तो फिर वो कब चलेगी? उसका टाइमिंग बताओ सर, है ना? उसका टाइमिंग हम प्लान अभी कर रहे हैं कि थोड़ा आपको आधा घंटे का गैप देके फिर शुरू करें, ठीक ना? हाँ जी। लेकिन एप्रोक्स आप मान के चलिएगा कि 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे, ये हमारी अभी फिलहाल की प्लानिंग है। इसमें इस क्लास का टाइमिंग थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। मैं जीके हटाना चाहता हूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। और जिन राज्यों में नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं आता उनको तो ये वाली क्लास देखनी नहीं है, उनकी तो 11 बजे या 11:15 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी क्लास। मैं यहाँ 11:15 इसलिए कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ये क्लास 10 मिनट लेट हो गई, है ना? कई बार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ टीचर्स को 10 मिनट 5 मिनट ज्यादा समय लेना पड़ता है। तो लगभग आपकी 11:15 तक क्लास एंड हो जाएगी पीसीबी की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। अब जिनके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उनकी 1 घंटे और क्लास चलेगी बेटा। कौन सी चलेगी? जैसे सप्ताह में 3 डे नर्सिंग एप्टीट्यूड चल गई, तो 3 डे इंग्लिश ग्रामर चलेगी। इस तरह का सिस्टम रखेंगे ताकि आपके ऊपर लोड भी ना रहे, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर का छोटा सा सिलेबस ही है, मतलब मैक्सिमम 2 महीने में पूरा हो जाएगा, ऐसा ही है। तो इसका हम ज्यादा बोझ नहीं देना चाहते। लेकिन ये जो क्लास होगी ना नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर की, ये कौन कौन से राज्यों के बच्चों के लिए, मैं स्टेट का नाम बोल देता हूँ, यूपी, एमपी, एमपी के लिए इंग्लिश है, और इंग्लिश के साथ में 3 डे जीके चलेगी उनके, है ना, नर्सिंग एप्टीट्यूड के साथ। एमपी, एमपी के बाद में एक है हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना,
आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब, इन राज्यों में ये नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान की, मैं बात करूं बिहार की, मैं बात करूं हरियाणा की, तो उनको केवल ये 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। चलो अब हम बात करें इंग्लिश मीडियम की। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की क्लास शाम को 6 बजे स्टार्ट होगी। 6 बजे से लेकर आप मैक्सिमम मान के चलो 10 बजे, मैक्सिमम टाइमिंग है ना? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मैं एक बात बता दूं, जो यूपी के बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, उनको भी नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की एक साथ ही चलती है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर हिंदी मीडियम के लिए भी वही है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी वही है। नर्सिंग एप्टीट्यूड हिंदी मीडियम के लिए भी वही है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी वही है, तो उनको एक साथ आके ही क्लास देखनी पड़ेगी। हाँ, अब देखो बच्चों, तो शाम को आपकी क्लास शुरू होगी 6 बजे से। तो पहली क्लास 6 बजे से 7 बजे तक चलेगी। दूसरी क्लास आप मान के चलिएगा लगभग 7:20 तक आपकी शुरू हो जाएगी, जो कि 8:30 तक जाकर कंप्लीट होगी बेटा। इसके बाद में तीसरी जो क्लास आपकी शुरू होगी लगभग 8:45 या 8:50 में शुरू होगी, जो आपकी 10 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? तो लमसम ये आपका टाइमिंग रहेगा। जैसे पहली फिजिक्स हो गई, दूसरी केमिस्ट्री हो गई, तीसरी बायोलॉजी हो गई। इसमें कई बार ऐसा हो सकता है बेटा कि केमिस्ट्री की क्लास अगर पहले हो जाती है तो फिजिक्स की 2 नंबर पे हो जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये आपका क्लास का टाइमिंग रहेगा। आपके सामने है, मैंने पूरा टाइमिंग आपको बता दिया है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। और 8 अक्टूबर से क्लास आपकी शुरू हो रही है ना? क्लास जिस दिन भी शुरू होगी उसके 2 दिन तक, 2 दिनों तक तो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही चलाएंगे। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इनकी क्लास अपन जो है प्लान कर रहे हैं कि 12 अक्टूबर से शुरू करेंगे। पहले 3 दिन तक क्या चलेगी? केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चलेगी, जिससे आपका फ्लो बन जाएगा। फिर हम 13 अक्टूबर से नर्सिंग एप्टीट्यूड और ये भी शुरू करेंगे। ठीक है ना बेटा? हाँ जी। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। देखिएगा, तो हिंदी मीडियम का अगर बच्चा है तो उसे सुबह 7:15 बजते ही ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन करते ही अंदर ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर 7:15 का टाइम है तो हो सकता है कई बार क्लास 7:20 में शुरू हो सकता है कई बार 7:14 पे शुरू हो जाए। तो वो बच्चों, क्लास शुरू होने के 3-4 मिनट तक बच्चे जुड़ते हैं और फिर सर पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आपको चिंतित नहीं होना है। और मान लो किसी दिन आप लेट हो गए और 7:30 बजे जुड़े मान लो, और सर ने 5-7 मिनट कुछ पढ़ा दिया तो वो क्लास एंड होने के बाद में आप उतना सेगमेंट वीडियो में जाके दोबारा देख सकते हो। वो तो डरने वाली कोई बात है ही नहीं। किसी दिन मान लो कोई ऐसी काम आ गया, ऐसा अर्जेंट आ गया कि आपने एक क्लास देखी और फिर अगली क्लास मान लो लाइव देख ही नहीं पाए केमिस्ट्री की, है ना? आपने 9:30 बजे, 8:30 से 9:30 क्लास देखी नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, आप लेट हो गए, कुछ भी हुआ हो, तो वो क्लास उसी दिन बाद में भी देख सकते हो रिकॉर्डेड में जाके। है कि नहीं है? हाँ। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये क्लासें मोबाइल में भी चलेगी और कंप्यूटर में भी चलेगी। कंप्यूटर के अंदर ये क्लासें vijayeducation.com, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर चलेगी बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। इतनी बात हो गई है, बिल्कुल हो गई है। अब बच्चों, जब क्लासें लाइव चलेगी तो लाइव क्लास के अंदर अगर आपके कोई भी डाउट आएंगे ना, तो सर आपसे बीच बीच में पूछते रहेंगे बेटा, कोई आपका डाउट है क्या बेटा? कोई आपको यहाँ परेशानी हुई क्या? पहले तो बेटा इतना मस्त पढ़ाएंगे, इतना जबरदस्त पढ़ाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होने देंगे। फिर भी आपका कोई डाउट होगा ना, तो आप चलती क्लास में भी पूछ सकते हो, है कि नहीं? और अगर चलती क्लास में मान लो कोई चीज नहीं पूछ पाए, तो आपको एक नंबर देंगे डाउट पूछने के लिए, आप उस नंबर पे पूछ सकते हो। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि संडे को आपका डाउट सेशन करा देंगे, बढ़िया सा 1.5-2 घंटे का, जिसमें आप बड़े आराम से धूमधाम से अपने इधर से प्रश्न आने दो और इधर से जवाब आता रहेगा। तो तीनों ही ऑप्शन आपके सामने खुले रहेंगे, है ना? और 8 अक्टूबर को आपको एक नंबर दे देंगे डाउट पूछने के लिए। ठीक है बेटा? बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो डाउट आप एक तो क्लास के अंदर, लाइव क्लास में भी आप डाउट पूछ सकते हो, है कि नहीं? दूसरी चीज,
दूसरी चीज, डाउट पूछने के लिए एक मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ पाओगे। और तीसरा तीसरा डाउट पूछने के लिए संडे, एवरी संडे, एवरी संडे डाउट सोल्व सेशन होगा चैप्टर वाइज, उसमें भी पूछ सकते हो, है ना। और पढ़ाएंगे इतना जबरदस्त कि आपकी कोई डाउट रहेगा नहीं, आप चिंता मत करना। ओके सर, इतनी बात ठीक है, समझ आई। अब देखो बेटा, इतनी बात हो गई है, बिल्कुल हो गई है। अब देखिएगा, अब बेटा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम आपको पढ़ाएंगे बहुत शानदार। देखो, आपने जो ये बैच ज्वाइन किया है, इस बैच में सुबह के टाइम 7:15 बजे से जो क्लास शुरू होगी ना बेटा, वो हिंदी मीडियम में शुरू होगी। मतलब हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ाएंगे। तो जो हिंदी मीडियम का बच्चा होगा उसे ही सुबह लाइव जुड़ करके देखना है बैच में क्लासें, है ना। और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का होगा उसे शाम के टाइम 6 बजे ज्वाइन करना है। अब मान लो 6 बजे का टाइम है, तो कई बार 6:03 पे क्लास शुरू होती है, कई बार 6:05 हो जाते हैं, तो वो थोड़ा आप मैनेज कर लेना बेटा। 1-2 मिनट तो, क्योंकि अपन कंप्यूटर नहीं है, 1-2 मिनट अप एंड डाउन हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं कॉल नहीं करना है टीम को कि क्लास शुरू क्यों नहीं हुई। क्लास उसी समय बच्चों शुरू हो जाएगी, है ना। बिल्कुल जी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। यही बैच में जो आपने ज्वाइन किया है, मान लो कोई बच्चा है, उसने सुबह के टाइम हिंदी मीडियम की क्लास देख ली और उसकी इच्छा हो गई कि यार शाम के टाइम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेता हूँ क्लास, तो भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह को आपने कोई चैप्टर है वो हिंदी मीडियम में पढ़ लिया, शाम को वही चैप्टर आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको जो ये बैच मिला है, इस बैच में दोनों मीडियम का असेस मिला है। लेकिन मेरे हिसाब से आप जिस माध्यम के बच्चे हो और आप जिस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, वो पेपर जिस मीडियम में हो रहा है उसी मीडियम वाली क्लास आप देखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, हाँ, फिर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप सुबह शाम दोनों पारी में पढ़ सकते हो। ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद में इतनी बात हो गई। और इसके अलावा बाकी बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं। हाँ, ये लाइव क्लास का ऑप्शन कहाँ मिलेगा सर हमें, हमें कैसे पता चलेगा लाइव शुरू हो गई, है ना। तो बेटा देखो, ये मैं आपको बताता हूं कि लाइव क्लास कैसे पता चलेगा हमें शुरू हो गई। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर, जैसे मोबाइल सामने रखा हुआ है, तो आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले तो लाइव क्लास विल बी स्टार्ट ऐसे करके स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, पहली चीज। दूसरा दूसरा बच्चों, आपको तो पता ही है ना, आपने बेच लिया हुआ है तो पढ़ने के लिए लिया है। तो अब आपके बेच के अंदर बेटा, आपने जो भी ऐप लिया है ना, उस ऐप के अंदर आपको इस तरह से 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप जब विजय एजुकेशन का ऐप खोलोगे ना, जैसे मान लो ये ऐप खोल दिया, तो इस ऐप के अंदर ऐसे नीचे 4 आइकन होते हैं बेटा, ऐसे। जब भी आप विजय एजुकेशन का ऐप खोलते हो तो यहाँ होता है होम। अगर आप होम पे दबाओगे ना, तो होम पे दबाते ही ये वाले कॉलम दिखेंगे, ये वाले होम होम का बटन दबाते ही ये दिखेंगे आपको, ये इस तरह से। ठीक है ना। और इसी होम के पास में स्टोर है, स्टोर के पास चैट है, और चैट के पास प्रोफाइल है। आपको इस चैट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे ना बेटा, तो अंदर इस चैट वाले ऑप्शन में डेली मैसेज आते रहते हैं कि अब फिजिक्स का क्लास शुरू हो गया है, या ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा भाई, अब 7:15 हो चुके हैं और 7:20 पे फिजिक्स का क्लास शुरू हो रहा है ना। फिर जैसे ही फिजिक्स का क्लास एंड हुआ तो फिर लिखा हुआ आ जाएगा, समय अब हो चुका है 8:20 और अगला क्लास 8:30 पे केमिस्ट्री का शुरू होने वाला है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यार 8:30 पे केमिस्ट्री का क्लास शुरू हो रहा है। और अब मान लो टाइम हो गया 8:20, तो अब आपके पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में अपना नाश्ता कर लो। या मान लो आपका फिजिक्स का कंप्लीट हुआ 8:15 में, तो अब आपको टीम ने समय दे दिया कि 8:30 में केमिस्ट्री शुरू होगा, तो आपके पास 15 मिनट है।
इस 15 मिनट में अगर कोई नोट्स अधूरे हैं तो वो कंप्लीट कर लो, है ना। तो एक क्लास पूरी होने और अगली क्लास के शुरू होने के बीच लगभग 10 मिनट का गैप आता है। कई बार 10 मिनट का आ जाता है तो कई बार 15 मिनट का भी गैप हम दे देते हैं जनरली, क्योंकि बच्चे पानी पीते हैं, अपना जो चैप्टर अभी सर ने पढ़ाया जस्ट उसको थोड़ा पढ़ते हैं। फिर आगे जैसे केमिस्ट्री शुरू हो रही है तो बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री में खोल के देखते हैं कि कल क्या पढ़ा था। हमेशा ये आदत डाला करो कि कल क्या पढ़ा और आज क्या पढ़ने वाले हैं, वो चीज पहले माइंड सेट बना के चलो। वो हमेशा आपको पढ़ना है। जैसे अभी 10 मिनट बाद केमिस्ट्री क्लास शुरू हो रही है तो 10 मिनट पहले केमिस्ट्री का कल सर ने क्या पढ़ा है वो नोट्स खोल के देख लो, ठीक है ना। ये काम आप सब बच्चों को करना पड़ेगा। तो ऐप में जैसे ही इस चैट वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने बैच लिया हुआ है उसका नाम लिखा हुआ दिखेगा आपको, और उस पे क्लिक करोगे तो अंदर मैसेज दिखेंगे, ठीक है ना। वहां सब कुछ लिखा हुआ आएगा, इसी चैट के अंदर लिखा हुआ आएगा कि भाई संडे को इस डेट को आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में क्या आएगा, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी यहीं पे मैसेज डाला जाएगा, है ना। किसी दिन कोई यूट्यूब के ऊपर मान लो कोई सेशन आ रहा है, कोई किसी का फोरम आ गया और यूट्यूब पे जैसे मैं आके वीडियो बना रहा हूँ उसका, तो वो मैसेज भी इधर आएगा कि भाई अभी सर यूट्यूब पे आ रहे हैं, इस राज्य का फोरम आ चुका है, या इस राज्य में फोरम कब आने वाले हैं, या कोई भी अपडेट होगा सिलेबस को लेकर के, तो उसका भी मैसेज हम इधर ही डालते हैं। अब मान लो आपका फॉर्म आ गया, अब फॉर्म कब तक भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, क्या कागज लगेंगे उसके, वो सूचना भी यहीं पे आएगी। और फॉर्म आएगा तब मैं भी ऐप में लाइव आके भी बताऊंगा, बेटा आपके फॉर्म आ गए आप भर लो। चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, एमपी के हो, राजस्थान के हो, एम्स की तैयारी कर रहे हो, नीट की, एमएनएस की, है ना, हरियाणा की, पंजाब, उत्तराखंड की, चाहे कोई भी राज्य की कर रहे हो, मैं हर स्टेट का अपडेट आपको फॉर्म भरने का भी दूंगा, एंट्रेंस एग्जाम का भी दूंगा, है ना। बिल्कुल बेटा। तो वो सारी सूचना आपको यहाँ मिलती रहेगी। एक क्लास पूरी होने के जस्ट बाद यहाँ एक मैसेज आ जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ आएगा कि अगली क्लास कब शुरू होगी। अगर कई बार क्या होता है बच्चों, महीने में एक आध दिन ऐसा हो गया कि कोई टीचर छुट्टी पे चले गए, कि देखो सब फैमिली वाले हैं, हर एक के परिवार में कुछ न कुछ काम होता है, तो महीने में एक आध दिन जो है, पूरे साल में 7 दिन की 8 दिन की तो एक शिक्षक छुट्टी लेता ही लेता है ना। एक महीने में एक छुट्टी तो एक गुरुजन ले ही लेते हैं बेटा। तो इसलिए मान लो किसी दिन कोई टीचर छुट्टी पे है तो वो मैसेज आपका यहाँ पे आ जाएगा कि भाई आज एमआर सर छुट्टी पे रहेंगे, तो एमआर सर की जगह हो सकता है मैं जल्दी क्लास लेने आ जाऊं, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। और कोई अगर टीचर उस समय नहीं आएंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई इतना गैप रहेगा और इसके बाद अगला क्लास शुरू होगा। या किसी दिन महीने में एक आध दिन कोई ऐसा डे आया जिसमें हमें लगा कि यार आज 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी मैसेज एडवांस में एक दिन पहले आ जाएगा कि यार ये चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसमें, तो वो मैसेज भी इधर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों सारी सूचना इस चैट में आती रहेगी, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी बेटा। अब देखिएगा, अब सर लाइव क्लास ज्वाइन करने का ऑप्शन किधर आएगा। अब देखो, जब आप विजय एजुकेशन का ऐप, ये अपने विजय एजुकेशन का ऐप है, जब ऐप आप ओपन करते हो, ये जैसे ऐप ओपन किया, ओपन करते ही आपने जो बेच परचेज किया हुआ होगा वो ऐसे लिखा हुआ आता है। आपने जो भी बेच लिया हुआ है, मान लो अटल लिया है कि ब्रह्मास्त्र विजेता, जीत 2.0 जो भी लिया है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ आएगा परचेज योर कोर्स, और यहाँ लिखा हुआ आएगा स्टार्ट लर्निंग। आपको इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना होता है सबसे पहले। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया होगा, इस पे क्लिक करते ही आपका जो बेच होगा वो कुछ ऐसे ओपन होगा यूं। अब आपने तो बाय किया हुआ है, खरीदा हुआ है बेच, ऐसे ऊपर ऑप्शन दिखेंगे कंटेंट, लाइव, है ना, ऐसे ऑप्शन दिखेंगे। आपके ऐसे जैसे ही ओपन हुआ, है ना, आपने स्टार्ट लर्निंग पे जैसे ही क्लिक किया, आपने किसके ऊपर क्लिक किया, स्टार्ट लर्निंग पे। जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करोगे, है ना, जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग पे क्या करोगे बेटा, क्लिक करोगे, तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन खुलेंगे, है ना। इस तरह से क्या क्या ऑप्शन खुलेंगे, ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लासेस, नोटिस बोर्ड, ये 4 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे। आपको अगर मान लो कि आज सर ने जो भी लाइव पढ़ाया वो रिकॉर्डेड में वो क्लास आपको चाहिए,
या जो कल सर ने पढ़ाया वो रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, या आज हमने जो कुछ भी बोर्ड पे पढ़ाया उसकी आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स वाली, या आज जो भी पढ़ाया उसकी डीपीपी चाहिए आपको, है ना? हाँ, या संडे को कोई टेस्ट हुआ तो अगले दिन उस टेस्ट का पीडीएफ और उसके सॉल्यूशन का पीडीएफ भी साथ में मिलेगा, आपको वो चाहिए, या टेस्ट सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए, है ना? ऐसी कुछ भी चीज आपको चाहिए ना, तो वो सब कुछ इस कंटेंट में मिलेगी इधर। तो कंटेंट पे आपको क्लिक करना है, और लाइव क्लास का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? तो लाइव क्लास तो आप जैसे ही ऐप ओपन करोगे और इस स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करते ही ऐसे खुलेगा ओवरव्यू, और इस ओवरव्यू में जब लाइव क्लास का टाइम होगा ना बेटा, तो इधर नीचे की तरफ इसी में ओवरव्यू में नीचे की तरफ लिखा हुआ आ जाएगा ज्वाइन, ज्वाइन क्लास ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। और वैसे ऐप में बाहर की तरफ भी ऑप्शन आता है, यहाँ भी आता है ना बाहर की तरफ भी ज्वाइन क्लास, इधर भी लाइव क्लास चल रहा है ऐसा ज्वाइन क्लास लिखा हुआ इधर भी आ जाता है बाहर ही बाहर, यहाँ पे आ जाएगा। और स्टार्ट लर्निंग पे जब क्लिक करोगे तो स्टार्ट लर्निंग में ओवरव्यू वाले पेज में भी नीचे की तरफ ज्वाइन लाइव क्लास का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर इस लाइव क्लास पे जाके क्लिक करते हैं, तो आपको वहां उस लाइव क्लास वाले ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। इस ऑप्शन में तो आपको वो क्लासें दिखेगी जो लाइव हो चुकी है, जो कुछ भी हमने लाइव पढ़ा दिया है, जैसे आज लाइव अभी पूरा हो गया, पूरा होने के बाद वो वीडियो यहाँ पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जाके आपको कुछ भी देखना नहीं है, क्यों? क्योंकि हो सकता है लाइव क्लास दो टुकड़ों में बन गई हो, कई बार ऐसा भी होता है। तो यहाँ जो ये लाइव वाला सेगमेंट है, इसमें तो जो लाइव क्लासें हो चुकी है वो पड़ी हुई है, वो आपको नहीं देखनी। आप मान लो लाइव नहीं देख पाए, तो फिर वो हम क्लास इधर कंटेंट में डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं, यहाँ आके देख लो रिकॉर्डेड में आकर के, या कोई डीपीपी देखना है, टेस्ट देखना है, नोट्स देखना है, वो यहाँ देख लो। पर अभी जो लाइव चल रहा है वो इधर ही नीचे मिल जाएगा ज्वाइन का ऑप्शन। हाँ, तो अब कंटेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो इस ऐप के अंदर क्या क्या है, आपके बेच में कौन कौन सी चीजें हैं, वो सब आपको मिल जाएगा, सब का सब। ऐसे फोल्डर बना हुआ होगा यूं करके, ऐसे क्या बना हुआ होगा, फोल्डर बना हुआ होगा, है ना? जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले ही पहले होगा क्लास शेड्यूल एंड टाइम टेबल। क्लास का क्या टाइम टेबल है, क्या शेड्यूल है, वो उसका वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ वो यहाँ पे डलेगा। फिर फिर बच्चों यहाँ नंबर 2 पे आपका लिखा हुआ आएगा, यहाँ नंबर 2 पे आएगा लाइव क्लासेज एंड पीडीएफ। नंबर 2 वाला जो ऑप्शन होगा उस पे क्या लिखा हुआ आएगा, लाइव क्लासेज एंड पीडीएफ, है ना? जो भी हमने आपको लाइव पढ़ाया है वो सारी लाइव क्लासें इधर रिकॉर्डेड में मिल जाएगी आपको। तो यहाँ लाइव क्लासेस एंड पीडीएफ लिखा हुआ है, मैं लाइव क्लासेस और पीडीएफ की जगह मैं करवा दूंगा नोट्स डीपीपी, ये यहाँ पे ऐड करा दूंगा, लाइव क्लासेस नोट्स डीपीपी, है ना? बिल्कुल। तो वो सारी लाइव क्लासें एंड नोट्स एंड डीपीपी, वो सब कुछ आपको इधर मिलेगा। और जो भी टेस्ट होते रहेंगे उनके नीचे आपको टेस्ट वाले ये वीडियोस और टेस्ट के पीडीएफ सारे इधर मिलेंगे। और जो आप जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस हो गया, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर यानी पीवाईक्यू, है ना, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना? हाँ, तो वैसे मैं प्रयास करूंगा, टीम को बोल दूंगा कि यहाँ पे पीवाईक्यू की जगह प्रीवियस ईयर पेपर लिख देना साथ में, ताकि बच्चों को पता चल जाए। हाँ, अब बेटा जैसे ही आपने ये जो लाइव क्लासेज है, आप इस लाइव क्लासेज से कंफ्यूज मत होना। यहाँ लाइव क्लासेज का मतलब है जो कुछ भी हमने लाइव में आपको पढ़ा दिया उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगी, ये पूरा कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा। तो आपने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, इस तरह से ऐसे ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, ये सारे ऑप्शन आ गए। देखो क्या क्या ऑप्शन आए यहाँ पे, यहाँ पर देखो सबसे पहले ही पहले डीपीपी आ गई चैप्टर वाइज, डाउट क्लास यहाँ पे आ गई। मैं टीम को ये कहूंगा कि इसमें ये वाला सेगमेंट 1-2 नंबर पे कर देना। ऊपर ही ऊपर आपको क्या मिलेगा, हिंदी मीडियम क्लासेस, जो भी लाइव में आपको पढ़ाया गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो हिंदी मीडियम वाली सारी क्लासें यहाँ पे डलेगी।
और इंग्लिश मीडियम वाली क्लास इस फ़ोल्डर पे डलेगी। जैसे ही आपने मान लो हिंदी मीडियम वाले फ़ोल्डर पे क्लिक किया या इंग्लिश मीडियम पे क्लिक किया, तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिस पे भी क्लिक करोगे ना, अब आपको सब्जेक्ट के नाम खुल जाएँगे। जैसे खुल गया बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और जैसे ही नर्सिंग, एप्टीट्यूड या अदर क्लासें शुरू होगी तो वो भी फ़ोल्डर ऐड हो जाएँगे। ठीक है ना? अब जैसे मान लो आपको क्या करना है, बायो की क्लास पे टिक करना है। तो जैसे ही आप टिक करोगे ना बायो वाली क्लास पे, तो जो भी बायो में अब तक जो पढ़ाया गया है वो चैप्टरों के नाम दिख जाएँगे आपके सामने, है ना? मान लो कि एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उस चैप्टर का नाम दिखेगा और उस चैप्टर के नाम पे क्लिक करते ही अंदर उसके वीडियो दिख जाएँगे, क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, और हर क्लास के नीचे उसका क्या मिल जाएगा? नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो आपका नोट्स भी मिल जाएगा आपको और रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, है ना? हाँ जी। मान लो क्लास लाइव पूरा हो गया, फिर आके आपको उस क्लास का नोट्स देखना है, तो वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। एक बार फिर से देख लो, दोबारा बता देता हूँ। पहले ही पहले आपने क्या किया, विजय एजुकेशन का ऐप आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करोगे। स्टार्ट लर्निंग पे जैसे ही क्लिक किया आपने तो ये ओवरव्यू खुला। फिर इस कंटेंट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो इस तरह के ऑप्शन खुलेंगे, क्लास शेड्यूल, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज। आपने लाइव क्लासेज एंड पीडीएफ पे क्लिक किया। लाइव क्लासेज एंड पीडीएफ पे क्लिक करते ही ये वाले फोल्डर खुल गए। इन फोल्डर में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाली क्लासें यहाँ पर डली हुई है। डेली जैसे क्लासें होती रहेगी वो यहाँ डलती रहेगी, है ना? डेली लाइव क्लास पूरी होने के आधे घंटे बाद क्लास इधर डल जाएगी, नोट्स भी इधर डल जाएगा। ठीक है ना? आज जो पढ़ाया है उसका नोट्स भी इधर आ जाएगा, है ना? हिंदी मीडियम की क्लास चल गई तो हिंदी मीडियम का इधर ऐड होगा, इंग्लिश मीडियम का नीचे वाले में ऐड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो जैसे ही आपने मान लो क्लिक किया हिंदी मीडियम पे, तो ये सब्जेक्ट के नाम खुले। सब्जेक्ट के नाम पे क्लिक करोगे तो जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम दिखेगा। तो चैप्टर के नाम पे क्लिक करोगे तो उसकी सारी क्लासें और उनके नोट्स दिखेंगे। ऐसे ही बच्चों आपको अगर डीपीपी देखनी है मान लो बायो के चैप्टर की, तो आप डीपीपी पे क्लिक करोगे। डीपीपी पे क्लिक करोगे तो भी सब्जेक्ट के नाम खुलेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिर सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज आपको डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है ना बेटा? हाँ जी। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको सारी की सारी चीजें विजय एजुकेशन ऐप के अंदर मिलेगी। मैं एक बार फिर आपका विजय एजुकेशन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, है ना? और टेस्ट देने का क्या तरीका है वो मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। आपको तो बस डेली क्लास देखनी है। जैसे ही अपने मोबाइल को सामने रख दिया, लाइव क्लास स्टार्ट कर दी, फिर अपने पास में कॉपी रखो और साथ ही साथ लिखते रहो। सर इधर पढ़ाते रहेंगे, आप लिखते रहो। कोई चीज मान लो आपकी छूट गई, आप नहीं लिख पाए, तो उसके लिए एक दो लाइन छोड़ दो, क्लास एंड होने के बाद उसके नोट्स को खोल के वो लाइन पूरी कर लेना, है कि नहीं है? हाँ, हो सके तो फेयर कॉपी में ही लिखो, है कि नहीं? मेन जो कॉपी एक ही नोट्स की बना लो, बायो की, एक केमिस्ट्री की, एक फिजिक्स की, और उसमें नोट्स बनाओ बढ़िया। और थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लो, ज्यादा डिटेल में थ्योरी लिखे बगैर जो मेन मेन पॉइंट है वो नोट कर लो या तो। ठीक है कि लेकिन लेकिन नोट्स ज़रूर बनाने हैं खुद के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोट्स की पीडीएफ ली और व्हाट्सएप पे भेजी और उसका प्रिंट ले लिया। ये सही तरीका नहीं है। इसमें फिर पढ़ने का आपको मज़ा नहीं आएगा। अपने खुद के नोट्स बनाओ अपने हाथों से। ठीक है बेटा, तो सेशन मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। बहुत लंबा हो गया है सेशन, है ना? मेरी एक फर्स्ट वे 1.0 में मेरी क्लास भी है। वहाँ बच्चे वेट कर रहे हैं। तो आप सब बच्चों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। और आप सब इस विजय परिवार के लिए हीरो हैं, वॉरियर हैं, और मैं आपको जीतते हुए और सिलेक्शन लेते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे विजियंस, आप जिस भी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो, जिस भी राज्य की तैयारी कर रहे हो, बस डट के तैयारी करो, बढ़िया तरह से तैयारी करो। और डेट याद रख लेना, 8 अक्टूबर सुबह 7:15 बजते ही आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। 8 अक्टूबर सुबह 7:15 बजते ही हिंदी मीडियम वालों की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, हाँ, ठीक है ना? और कुछ? बस बच्चों अब एक आखिरी बात बस यही है कि आप सारे बच्चे रेगुलर क्लासें देखना बेटा। खुद से प्रॉमिस कर लो, मेरे से प्रॉमिस कर लो कि सर बिल्कुल डट के क्लास देखेंगे, रेगुलर क्लास देखेंगे। विजय परिवार में आपको एक परिवार का माहौल मिलेगा, सारे टीचर फ़ैमिलियर हैं और पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बोला, मैं एक भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह आपको गाइड करूँगा, मोटिवेट करूँगा, सपोर्ट करूँगा। लेकिन आप प्लीज़ बेटा क्लासें रेगुलर देखना। एक दिन भी क्लास
मिस मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, क्लास देखना ही देखना है कि नहीं है? और किसी दिन एक आध क्लास अगर लाइव ना देख पाओ तो उसी दिन रिकॉर्डेड में जाकर के कंटेंट में जाके वो क्लास देख लेना, पर देखनी जरूर है। समझ आ गई बात आपके? तो 8 अक्टूबर सुबह 7:15 बजे हिंदी मीडियम वालों के लिए और शाम को 6 बजे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आप सबको बड़ी संख्या में जुड़ना है और आप अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को बता दो कि विजय एजुकेशन क्लास शुरू करने जा रहे हैं 8 अक्टूबर से। एक भी बेटे और बेटी को जिसको तैयारी करना है वो पीछे ना रहें, है ना? हर बच्चे तक ये आवाज पहुंचा दो, चाहे आप नीट और नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे आप यूपी के लिए तैयारी करना चाह रहे हो, यूपी सीनेट या यूपी सीपेट की, या राजस्थान आरयूएचएस की, या एमपी पीएनएसटी की, या बेटा बिहार बीसीईसीई की, या हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, एम्स और भी किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आज ही विजय परिवार को चुनें, विजय एजुकेशन के साथ जुड़ें और बिल्कुल डट के अच्छी तरह से, बहुत ही बेहतरीन टीम है, 10 लोगों की टीम है बच्चों, ठीक है कि नहीं है? 10 फैकल्टी मिल करके आपको अच्छी तरह से पढ़ाने वाली है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा खिलखिलाते रहें, हंसते रहें और आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।